जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और हम इसके चौथे शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 57 शिफ्ट में 2 फेज में हुआ था, फेज 1 और फेज 2, और इसी के आंसर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, अक्टूबर 2022 तक भारत में 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण जो है, यानी जिसको हम संपार्श्विक मतलब होता है कोलैटरल फ्री लोन जो होता है, एक सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंस ऋण कहलाता है। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को, अक्टूबर 2022 तक भारत में 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला जो आपका संपार्श्विक मुक्त ऋण होता है, जिसको हम कोलैटरल फ्री लोन कहते हैं, एक सूक्ष्म वित्तीय है जिसको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, उसको ऋण कहलाता है इसको। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये आपका दमन और दीव का सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का सबसे कम है। नेक्स्ट है ड्रीम्स फॉर माई फादर, ये जो आपका है तो आपका किसका लिखा हुआ है? तब बराक ओबामा का लिखा हुआ है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो आत्मकथा है, आपका बराक ओबामा का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जगह निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? तो ये थे आपके किसी, यहाँ पे हो जाएगा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने की थी? तो ये हो जाएगा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नेक्स्ट है बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो बैटरी में जो ऊर्जा चेंज होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो आपका हो जाएगा केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है पुधुमई पेन्ना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुधुमई पेन जो योजना है किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो तमिलनाडु सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये हो जाएगा भगवान शिव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भगवान शिव यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे जो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ ये नहीं आते हैं, द इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट। तो यहाँ पे जो है आपका क्या करा है कि आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो कंसिस्टिंग ऑफ क्या होता है? तो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, ठीक है, ये तो सही है लग रहा है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये भी सही लग रहा है कि इलेक्टेड मेंबर है। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, ये सही बात है कि जो इलेक्टेड मेंबर थे राज्यसभा लोकसभा के दोनों हो जाएगा वो हाउस। फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, तो ये भी तो सही बात है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहीं लेते होते हैं, तो जानिए यहाँ पे बोथ 1 and 2 हो जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे बोथ 1 and 2 हो जाएगा। यहाँ पे पता नहीं कैसे यहाँ पे गलत दे रखा है, मेरे ख्याल से ये क्या किए हैं, तो ये 3 की है, तो ये बोथ 1 and 2 का ना, ये आंसर की में ये गलती लग रहा है, देखो ये, ठीक है, ये गलती निकल गया, इनको फायदा मिल जाएगा 4 नंबर का। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, असेंबली भी आते हैं आपका पुडुचेरी और दिल्ली का मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपका क्या है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और क्या, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो यह हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों के में अवसर की समानता या उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवसर की समानता किसमें है? आर्टिकल 60 में है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत आपका 17 में हो जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो आपका समानता का अधिकार 14 में हो जाएगा। अब 15 में आपका जगह जो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका जो भेदभाव होता है वो इसमें 15 में आ जाएगा। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी जो है आपका फुटबॉल खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल
हु सेव्ड इंडिया यानी पीपल हु सेव्ड इंडिया इन सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध किस नृत्य से है? तो यह हो जाएगा भारतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से है। आसान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आपका नींबू हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। लेमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत भी आपका नींबू हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज जो है आपका के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। उस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से किया गया है और पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोस के नाम से दर्शाया गया है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था और इसने एक बुक लिखी थी जिसका है आप क्या नाम है? इसकी बुक का नाम है इंडिका है। और चाणक्य जो बुक लिखी थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। याद रखिए, इंडिका में जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है आपका सैंड्रोकोटस है और जो पटना पाटलिपुत्रा का नाम है वो आपका पॉलीब्रोस है जगह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 के बीच में हुआ था? तो ये आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन थे? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, 4 लोग थे संथाल विद्रोह के। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है। कोल विद्रोह आपका 1831 में हुआ था। रामोसी विद्रोह आपका कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और पाइका विद्रोह आपका उड़ीसा में हुआ था। और कोल विद्रोह भी आपका झारखंड में हुआ था। संथाल भी आपका झारखंड के आसपास। नेक्स्ट है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। काई और लाइकेन जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ पे होता है? तो आपका केंद्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केंद्रक मतलब न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियां को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? तो आपका अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो अकाली आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? तो अकाली दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकाली आंदोलन का। याद रखिएगा, सिखों में सुधार के लिए कौन सा आंदोलन था? अकाली आंदोलन। वही आपका जो हो गया आपका क्या कहते हैं, जो हिंदुओं में जो है आपका समाज सुधारण, ये था आपका कौन सा? वेद, जो इनका नाम था दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। हाँ, आर्य समाज जाएगा, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज का। तो हिंदुओं में जो सुधार आंदोलन था वो आपका आर्य समाज किया था, जो इसको हम शुद्धि मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और जो मुस्लिम में था कौन सा? मुस्लिम में जो हो जाएगा आपका ये था आपका अलीगढ़ रिफॉर्म, अलीगढ़ मुस्लिम रिफॉर्म हो जाएगा आंदोलन। अलीगढ़ मूवमेंट आपका मुस्लिम के लिए था। ठीक है। तो पंजाबी के लिए क्या? पंजाबियों के लिए हो जाएगा अकाली आंदोलन। हिंदू के लिए हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आर्य समाज। और मुस्लिम के लिए हो जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव जो है किस महीने में मनाते हैं हम लोग? अप्रैल महीने में मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी से फैक्ट है कि ये जो है आपका नर्मदा नदी दक्षिण भारत और आपका दक्षिण और नॉर्थ को अलग करती है। और वहीं आपका विंध्या रेंज भी क्या करता है? विंध्या रेंज ये भी आपका दक्षिण और नॉर्थ को अलग अलग करता है। तो दक्कन का पठार भारत में त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उच्च न्यायालय सन 1862 में स्थापित किया गया था। पहला उच्च न्यायालय जो है आपका 1862 में, और अगर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $374.96 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। तो भारत जो है जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ $374.96 मिलियन अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था, भारत और फिलीपींस मिलके। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये था आपका कुश्ती के क्षेत्र में। बजरंग पुनिया ने कुश्ती के क्षेत्र में एक स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, 1889 में यानी 1889 में
1989 में 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार कार्यक्रम में शामिल कर लिया था। तो 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार कार्य योजना में शामिल कर लिया था, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सुग्गी जो है भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुग्गी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब का क्या हो जाएगा? पंजाब का गिद्दा हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। सिक्किम का मुझे याद नहीं आ रहा है, और छत्तीसगढ़ का भी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ का कौन है, रावत नाचा ऐसा करके कुछ है, और सिक्किम का भी होगा कुछ, याद नहीं आ रहा मुझे। तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको जानते पता ही होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या है आपका अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है आपका उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आपके मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन को वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको CGL में काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।